बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। आज हम बनाएंगे खोए वाली कुल्फ़ी घर में, जो हम बाजार से लेते हैं। बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगी। ना इसमें खोए का इस्तेमाल होगा, ना हम इसमें खुश्क दूध डालेंगे, ना ही हमने इसमें कोई बलाई कोई एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी है। किस तरीके से बनाई जाती है लो कॉस्ट, जिस तरह बाजार में मिलती है ना, सेम वही टेस्ट होगा। और किस तरीके से वो बनाते हैं लो कॉस्ट, वो तरीका आपसे शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। हाफ लीटर हमने दूध लिया है, इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। इसमें बॉयल आता है, हम इसमें एक इलायची डाल देंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है। कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल बात नहीं है। बस आपने तमाम रेसिपी को स्किप किए बगैर देखना है, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है, बारीकी से देखा करें ताकि आपकी पहली बार में ही रेसिपी चीज़ परफेक्ट बनकर तैयार हो। इसमें बॉयल आ जाता है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दूध में हमारे बॉयल आ गया है। अब हमने इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है, ये मैंने एक कटोरी में दूध निकाल लिया था, ये उसी हाफ लीटर दूध में से ही है दूध। इसमें हम 1 टेबल स्पून भर कर ना कॉर्न फ्लोर का शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर से गुठली खत्म कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज की बनने वाली है। घर में बनाएं, बच्चों को बना कर दें। बहुत ही हेल्दी है, गर्मियों की सौगात है। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, गुठली खत्म कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे और हम मिक्स करते जाएंगे। कोई केमिकल नहीं डलने वाला, बिल्कुल लो कॉस्ट और बाजार जैसी कुल्फियां बनकर तैयार होंगी। इंशाल्लाह आप कहेंगे कोई चीज़ बनकर तैयार हुई है। ये कॉर्नफ्लोर डालते साथ ही आपका दूध इस तरीके से थिक हो जाएगा। ना हमें इसके अंदर किसी किस्म की क्रीम डालने की ज़रूरत है, ना कंडेंस मिल्क। वो लोग इतनी इतनी महंगी चीज़ें डाल देते हैं, कंडेंस मिल्क डाल देते हैं, खोया डाल देते हैं। वो इतनी महंगी चीज़ हो जाती है जैसे सोने का भाव हो। बाजार में इतनी महंगी चीज़ मिलती है क्या? इतनी चीज़ महंगी नहीं होती, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कोई कोई बताएगा, हर कोई नहीं बताएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी दूंगा। दूध हमारा थिक हो गया है, देखें। अब मैं इसको फ्लेम से उतार दूंगा। आगे हमने क्या करना है वो आपको बताता हूँ। फ्राई पैन हमने चूल्हे पर चढ़ा लिया है। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। हाफ का मैं चीनी का ले रहा हूँ। आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो एक आधा टेबल स्पून मज़ीद डाल लीजिएगा। वैसे जो कमर्शियल तौर पर मिलती है ना, वो उसमें इतना ही मीठा होता है। अच्छा, हमने चीनी को क्रिमलाइज कर लेना है। क्रिमलाइज आपको करनी आती होगी, जो बिगनर्स है उनके लिए है कि बिल्कुल लो आंच पर आपने चीनी डाल देनी है और बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। आगे मैं बताता हूँ किस कंडीशन में हम इसको चूल्हे से उतारेंगे। देखो चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। आपने बस इसको मुसलसल हिलाते रहना है। देखिए माशाल्लाह प्यारा कलर आ गया, थोड़ा डार्क गोल्डन कलर हो गया। बस इसी कंडीशन में आपने ना इसको बीच में डाल देना है। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। एक दफ़ा से ना इस तरीके से हार्ड हो जाएगी चीनी बीच में, आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको फिर दोबारा से आपने फ्लेम पर रख देना है, ये मेल्ट हो जाएगी। इसमें और क्या क्या जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, बहुत प्यारा कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ब्रेड। ये मैंने डबल रोटी ली है, उसके 4 स्लाइसेस लिए, उनको मैंने ब्लेंडर जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये ब्रेड क्रम्स नहीं है खुश्क वाले, ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है। ये मैं 2 ब्रेड के बीच में डाल दूंगा, 2 का मैं नहीं डाल रहा। 2 ब्रेड आपने लेनी है बीच में डालने के लिए। इसको बीच में डाल देंगे, इससे आपकी कुल्फी बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। बीच में डालकर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट के लिए लो आंच पर पकाना है, ताकि इसकी अच्छे से पकाई हो जाए, ये अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, इसका टेस्ट ख़त्म हो जाए और ये खोए वाला काम करे। इसलिए आपने इसको 2 मिनट के लिए इसी तरीके से इसी आँच पर, लो आँच पर पकाना है। 2 मिनट के लिए मैंने पका लिया, इस तरीके से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। फिलिंग करने से पहले हमने इसको ठंडा कर लेना है। गरम गरम को आपने फिलिंग कर देना। अब मैं इसको फ्लेम से उतार लूँगा और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। फिर ठंडा हो जाता है फिर आपसे। माशाल्लाह बेहतरीन हमारी रबड़ी बन गई है, ठंडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार दानेदार बनकर तैयार होगा। अच्छा, अगर आपकी ब्रेड मोटी हो ना, आपने बारीक ना की हो, तो आपने इस कंडीशन में इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। नहीं तो आपने ब्रेड जब डालनी है ब्रेड क्रम्स, उसको आपने बहुत बारीक करके बीच में डालना है, नहीं तो वो ज़्यादा मोटे बन जाएंगे। अच्छा, ये अच्छे से ठंडी होगी। अब हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। इधर दिखाएं ज़रा,
یہ میں نے کپ لے لیے آئس کریم والے. اگر آپ کے پاس آئس کریم مولڈ ہو تو آپ مولڈ میں ڈال سکتے ہیں, نہیں تو اس طریقے سے آپ نے ڈال لینے ہیں ان میں. لیکن آپ نے ساتھ کوئی اوپر ڈھکنا یا فائل پیپر یا کوئی کاغذ لازمی لگانا ہے, نہیں تو اس کے اندر کرسٹل بن جائیں گے اوپر والی سائڈ پہ, اندر نہیں بنیں گے, اوپر والی سائڈ پہ بنیں گے. اور فائل پیپر لگانے کا ایک اور فائدہ ہے کہ جب ہم اس کے اندر سٹک لگائیں گے نا تو یہ درمیان میں رہے گی, نہیں تو وہ سائڈ پہ گر جائے گی. آپ کے پاس اگر فائل پیپر نہ ہو تو بٹر پیپر لگا سکتے ہیں, نہیں تو کوئی صاف کاغذ لگا لیں. اب ہم اس کے اندر کپوں کے اندر فلنگ کر لیتے ہیں. بہت کم پوسٹ میں بہت ڈھیر ساری بن کر تیار ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی, بہت آسانی سے بن کر تیار ہو جاتی ہے. کویا, کریم, کچھ دودھ, کنڈنس ملک, کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے بنائیں, آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو آپ یقیناً کہیں گے کہ یہ بالکل بازار جیسے بن کر تیار ہو گیا. اس وقت پر آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو چینی کم لگے تو آپ چینی والی کر کے بیچ میں مزید ڈال سکتے ہیں, ٹیسٹ کے مطابق بنا سکتے ہیں. اور ان کے اوپر بھی ہم فائل پیپر لگا لیتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے فائل پیپر لگانا ہے, اس طریقے سے ہم نے سائڈوں سے دبا دینا اور درمیان میں ہم سوراخ کریں گے ایسے, اور ایسے اس کے اندر چمچ لگا دیں گے آئس کریم والے. فائل پیپر لگا دیا بس. اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے. ہم نے ابھی میں نے فریزر میں سے نکال لیا ہے, بالکل زبردست جم کر تیار ہوئی ہے. ہم اس کو پانی میں رکھیں گے اور اس کو میلٹ کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے آسانی سے مولڈ میں سے نکل آئے. دیکھیں ماشاءاللہ چند سیکنڈ ہی رکھا تو آئس کریم ہماری مولڈ میں سے باہر نکل آئی ہے. اسی طریقے سے ہم باقی بھی نکال لیتے ہیں. اگر آپ پانی میں نہیں بھی رکھتے نا تو فریج میں سے نکال کے 4-5 منٹ باہر رکھے, گرمی کے دن نا یہ آسانی سے نکل آئے گی باہر. دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بہترین بنی ہے. اچھا اس کے اوپر آپ نے نا ڈرائی فروٹ لگا لینے اپنی من پسند, اس طریقے سے لگا لیں. یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہے آئس کریم ہماری. یا اس طریقے سے آپ اوپر بھی اسپرنکل کر سکتے ہیں, جیسے آپ کو بہتر لگے آپ ویسے اوپر ڈرائی فروٹ لگا لیں. اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں. کمنٹس باکس میں بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں. ہیلدی پکائیں, ہیلدی کھائیں, اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. کاشف فوڈ سیکرٹ سے کاشف کو دیں اجازت. اللہ حافظ.